करेंगे। बहुत सारे हर मेंबर ने अपनी आपके बात माध्यम रखी से है। कहना चाहता हूँ, अश्योर कर दो हमारे को, अगर वो तालाब कर दिया बना देंगे बस ये हो उन्होंने गया। कर दिया। तो ये मनमोहन मैं पटाले, वही कह रहा हूँ, जो ठीक है भी मंत्री है जी। एक बार चेक तो करा लें, चेक करा के ठीक है, जो ठीक है, वो करेंगे। आपने जवाब दे दिया, ठीक है। मनमोहन जी। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना जो कल का एक विषय था जिसमें मैंने एक प्रश्न लगाया था, माननीय मंत्री जी से, जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, तो मैं कल अपनी बात पूरी तरह से नहीं रख पाया था। मैं उसी पर फिर से प्रकाश डालना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, समाल हल्के की अगर मैं बात करूं तो वहां अगर सरकारी स्कूलों का प्रति वर्ष पिछले साल का जो गत वर्ष का खर्चा है 229 करोड़ के लगभग है, और मैं समझता हूं कि पूरे हरियाणा में ये अगर हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कम से कम 20-1 हज़ार करोड़ रुपए खर्चा है। तो मेरा ये मानना है कि जहां इतना खर्च होता है हमारे बच्चों पर, पढ़ाई पर, तो उनकी एक जवाबदेही भी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे यहाँ से जो पढ़कर जा रहे हैं वो आगे कितने सफल हो रहे हैं अपने जीवन में, कितने बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, कितने डॉक्टर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये बेस है, फाउंडेशन है हमारे आगे भविष्य की। बच्चे हमारे राज्य के, हमारे देश के भविष्य है, और अगर इनकी पढ़ाई लिखाई सही ढंग से होगी और सही तरीके से होगी तो मुझे लगता है हमारे जो है ना राज्य की तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी। मेरा एक छोटा सा इसमें सुझाव ये है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ बहुत ही कम विद्यार्थी आते हैं, लेकिन खर्च उनका बहुत ज़्यादा है, कुछ वहाँ पे जो है टीचर्स भी ज़्यादा हैं और सही से रख रखाव नहीं हो पाता कम विद्यार्थी होने की वजह से। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ऐसा कोई प्रावधान लेकर आए जहां पर बड़ी संख्या वाले स्कूल हों, जैसे पीएम श्री या आरोही या कस्तूरबा जैसे स्कूल है, और उसमें एक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाए। जिस तरह से प्राइवेट स्कूल आप देख रहे हैं हर शहर में सिर्फ बसें ही बसें दिखती हैं बच्चों को ले जाने और लाने के लिए, तो क्या ये प्रावधान हम अपने सरकारी स्कूलों में नहीं कर सकते? उससे व्यवस्था अच्छी बनेगी। कई स्कूलों में चौकीदारों की जो समस्या है, नहीं आ पाते हैं, कहीं साफ सफाई की व्यवस्था नहीं बन पाती है। तो मैं समझता हूं कि अगर एक ऐसा बड़ा स्कूल होगा जहां संख्या 2000 स्टूडेंट्स की होगी तो उसे मॉनिटरिंग करने में भी आसानी रहेगी, और उसको एक प्राइवेट स्कूल के रूप में हम जो है आगे विकसित कर सकते हैं। जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स अपने एलुमनाई का भी ध्यान रखते हैं कि भाई फला आदमी हमारा आज यहाँ पहुँच गया, हमारे यहाँ से इतने आईएएस बने, इतने आईपीएस बने, इतने आईआईटी में गए, इतने एनआईटी में जो हमारे विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो क्या ये कल्चर हमारे सरकारी स्कूलों में नहीं आ सकता? जब एक समान हमारे सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल एक समान होंगे तो ये जो गैप है, जो हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा गैप है कि भाई गरीब आदमी सरकारी स्कूल में जाकर शायद आगे नहीं बढ़ पाता है और पैसे वाले लोग प्राइवेट स्कूल में जाकर आगे बढ़ पाते हैं, तो इस गैप को कम करने में आसानी होगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ मेरी एक और मांग है माननीय शिक्षा मंत्री जी से। स्पोर्ट्स पर हम बहुत ध्यान देते हैं और हमारा राज्य हरियाणा इसमें अग्रणी है। जैसे पहले भी कल परसों चर्चा में बात आई कि हमारे यहाँ पर हरियाणा में अगर हम कंपेयर करें उत्तराखंड या हिमाचल या उत्तर प्रदेश से, तो हमारी पढ़ाई लिखाई में बच्चे इतने आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन साथ ही साथ अगर हम खेलों की तरफ ध्यान दें तो हमारे खेलों में हमारा हरियाणा नंबर 1 है, चाहे वो ओलंपिक्स की बात हो, चाहे वो एशियन गेम्स की बात हो, कोई भी गेम की बात हो। तो मैं ये चाहता हूं कि हर हलके में जिस तरह से राय स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स जो सोनीपत में बना हुआ है, उस तर्ज पर हर हलके में एक ऐसा स्कूल खोला जाए जहां 2,500-3,000-4 हजार बच्चों की संख्या हो और स्पोर्ट्स के लिए ही वो एफिलिएटेड हो। ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर ही ध्यान दिया जाए, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, मुझे याद है बचपन में जब मैं या स्कूल टाइम में जब मैं मॉडर्न स्कूल दिल्ली बारखम्मा में पढ़ता था, तो हमारे स्कूल की टीमों को जो सबसे ज़्यादा जो डर लगता था, तो राय स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स की टीम जो हमारे स्कूल में आती थी, तो हमें लगता था कि हाँ कोई बढ़िया टीम जो है हमारे से मुकाबला करने आ रही है। तो ऐसा स्कूल जो हरियाणा का, जिसने पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम लहराया है, क्या हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते? क्या हम इनकी और ब्रांचेस नहीं खोल सकते? क्या है, मैं चाहता हूं कि हर हलके में हमारे जो है एक ऐसा स्कूल खोला जाए। और इसके साथ एक बात और छोटी सी कहूंगा कि हमारी संकल्प पत्र में जो हमने बात कही थी कि हर महिला को
हर माता को जो है 2,000 रुपए देने वाली बात। मैं अपने अगर हल्के की बात करूं, अगर मुझे ये प्रोविजन मिल जाए कि 2,000 आप ना लें और आपका बच्चा एक ऐसे राय स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स में अगर पढ़ाई करने या कर सकता हो और उसे एडमिशन मिल जाए, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसके लिए ऑप्शन श्री रखेंगे नरेश और सेनवाल। बहुत अच्छा इसमें जो है ना बच्चों का भविष्य संवरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद स्पीकर सर, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का समय दिया। मैं आपका ध्यान हरियाणा